A very good morning to you, my dear students. I am Raj Batra. I am going to discuss future tense with you today. The structure of the future tense is I'll do something. What if you use the structure I'll do something? When somebody decides to do something at the time of speaking. जब कोई आदमी किसी भी काम को करने का फैसला तुरंत लेता है, बोले यानी कि वक्त पर लेता है, तब हम बोलते हैं आई विल डू समथिंग. लेट्स हैव सम एग्जाम्पल सिचुएशन. आपके घर में एक गेस्ट आता है, आप उससे पूछते हैं सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी. तो गेस्ट क्या बोलेगा? वेल आई विल हैव टी. मैं चाय लूँगा. तो यहाँ पर गेस्ट ने ये फैसला कब लिया? बोले जाने के वक्त पर, ना कि वो इस काम को पहले से तय करके आया था. आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है अपने भाई के साथ और वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है. तो थोड़ी ही दूर आगे चलने के बाद अपने भाई से कहते हैं ओह आई हैव लेफ्ट द डोर ओपन. तो उसका भाई क्या कहता है? डोंट वरी आई विल गो एंड शट इट. अरे चिंता मत करो, मैं अभी बंद करके आता हूँ. यानी जब उसके भाई ने कहा कि मैं अभी बंद करके आता हूँ, गो एंड शट इट, ये फैसला उसने कब लिया? बोले जाने के वक्त पर, यानी तुरंत, ना कि वो इस काम को पहले से तय करके आया था. अब सवाल उठता है कि पहले से तय करना क्या होता है? माय डियर, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम को कल करना है, परसों करना है या तरसों करना है, तो उस काम को हम पहले से तय कर लेते हैं. और ना ही केवल तय करते हैं, उसका इंतज़ाम भी कर लेते हैं. When somebody decides to do something, not only he decides, but he arrange it also. Then we just don't use the structure I'll do something. तब हम I'll do something नहीं बोलते हैं, तब बोलते हैं I am doing something. Yes, I am doing something. For example, एक आदमी किसी आदमी को फ़ोन पर कहता है सर इज़ इट राइट इफ़ आई कम एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग. उन्होंने कहा नो इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग. उन्होंने कहा कि सर क्या मैं कल आपसे मिलने आ सकता हूँ सुबह? उन्होंने कहा भाई ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग. आपने सुना मैंने क्या कहा? आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग. यानी मैं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग बोल रहा हूँ, मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ, या मैं कल सुबह दिल्ली जाऊँगा, या मुझे कल सुबह दिल्ली जाना है. इसको मैंने आई विल गो टू दिल्ली नहीं बोला, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग बोला. तो ये वो स्ट्रक्चर है आई एम डूइंग समथिंग फॉर फ्यूचर. इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी आदमी ने किसी भी काम को करने का फैसला पहले से ले रखा है, ना केवल फैसला लिया है बल्कि उसका इंतज़ाम भी कर लिया है. तब बोलते हैं आई एम डूइंग समथिंग. इस स्ट्रक्चर का खुलासा मैं अगले वॉल्यूम में करूँगा, वॉल्यूम 2 के अंदर. अभी फ़िलहाल हम फिर वहीं लौट रहे हैं आई विल डू समथिंग के ऊपर. अभी मैंने आपको बताया था आई विल डू समथिंग का यूज़ क्यों होता है? व्हेन समबडी डिसाइड टू डू समथिंग ओनली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी जब कोई फैसला हम तुरंत लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी ने दूसरे से कहा कि डू यू नो अजय इज़ हॉस्पिटलाइज. उन्होंने कहा इज़ ही, ओह ओके आई विल गो एंड विजिट हिम. उन्होंने कहा अच्छा, अरे अजय हॉस्पिटल में है? मुझे पता नहीं था, चलो मैं भी इसका पता करके आता हूँ. तो ये फैसला उसने कब लिया? बोले जाने के वक्त पर. एक हस्बैंड थका हुआ घर आता है, अपनी वाइफ कहता है डियर गेट मी स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी. यार एक कड़क चाय बना दो. तो वाइफ कहती है यू वॉन्ट टी बट द मिल्क इज़ हार्डली लिटिल लेफ्ट. तुम्हें तो चाय चाहिए और घर में दूध है नहीं. तो हस्बैंड कहता है ओह ओके आई विल गो एंड गेट सम, मैं अभी लेकर आता हूँ. तो हस्बैंड ने फैसला कब किया? तुरंत, जब पता चला कि घर में दूध नहीं है. आई विल गो एंड गेट सम, आई विल डू समथिंग. एक एग्जांपल और देखते हैं. मसलन कई बार क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को पूछ ही लेता है कि भाई तुमने उसे फ़ोन कर दिया, डिड यू फोन हिम? तो वो कहता है पलट कर ओह आई फॉरगॉट, ओके आई विल फोन हिम नाउ, मैं अभी इसको फ़ोन करता हूँ. तो ये वाला फैसला भी इसने कब लिया? बोले जाने के वक्त पर. तो मैंने वही कहा, जब किसी काम को करने का फैसला हम तुरंत लेते हैं तब बोलते हैं आई विल डू समथिंग. लेकिन जिस काम का हमने पहले से तय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है और उसका अरेंज भी कर लिया है, तब हम बोलते हैं आई एम डूइंग समथिंग. और इसे आई एम डूइंग समथिंग फॉर फ्यूचर कहते हैं. इसका खुलासा मैं वॉल्यूम 2 में आपको अगले वीडियो में करूँगा. फिलहाल अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. फ्यूचर में जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम बोलते हैं विल नॉट. विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वोंट, WON''T वोंट. लेट्स हैव सम एग्जाम्पल सिचुएशन. आपने कहा कि
यार आई कैन सी यू आर बिजी सो आई वॉन्ट से लॉन्ग। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप व्यस्त चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। आई वॉन्ट से लॉन्ग। यहाँ तो हमने वॉन्ट लगा के यानी विल नॉट लगा के एक फ्यूचर टेंस जो एफर्मेटिव था उसको नेगेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं वॉन्ट का एक एडवांस यूज़ भी है। कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ ये बताना होता है कि ये काम कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं करेगा। व्हेन somebody refuses to do anything, जब कोई आदमी किसी काम को करने से इनकार कर देता है, तब भी हम विल नॉट का ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ भले ही वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट सिंपल हो, हम वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे उसमें। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मसलन एक आदमी ने कहा, यार मैं अपनी वाइफ को बहुत समझा चुका हूँ बट वो मेरी सुनती कहाँ है, वो मेरी सुनती नहीं है। I have tried to advise her, but she won't listen to me. She won't listen to me. यानी उसने ये कहा कि she will not listen to me, ना कि she doesn't listen to me। तो क्या she doesn't listen to me कहना सही है? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। she doesn't listen to me, वो मेरी बात सुनते नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन हम चाहें तो यहाँ won't भी कह सकते हैं, she won't listen to me, क्योंकि ये एक टर्म है और ये टर्म ये कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी बात को मानने से इनकार कर दे, यहाँ तक कि कोई वस्तु भी आपकी बात को मानने से इनकार कर दे, तब भी हम विल नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी टेंस। कैसे? एक एग्जांपल और समझते हैं। वस्तु कैसे इनकार करती है? मसलन एक आदमी कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वो क्या कहेगा? यार कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो वो बोलेगा इट वोंट स्टार्ट, इट वोंट स्टार्ट। आई वंडर व्हाट्स रॉन्ग विद इट, पता नहीं से हुआ क्या है, ये चल ही नहीं रही है। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.